नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मौर्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोशिका यानी सेल। इस वीडियो में हम जानेंगे कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत, कोशिका के प्रकार, जंतु कोशिका, कोशिका के अंगक, पौध और जंतु कोशिका में अंतर, कोशिका का आकार, महत्व और साथ में इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि यह चैप्टर नीट, CUET, SSC, रेलवे, UPSC और बोर्ड एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले जानते हैं कोशिका की खोज के बारे में। दोस्तों, साल 1665 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने कॉर्क यानी कॉर्क के पतले टुकड़े को माइक्रोस्कोप में देखा। जब उन्होंने उसे ध्यान से देखा तो उसमें छोटे छोटे कमरे जैसे ढांचे दिखाई दिए। इन छोटे छोटे कमरों को उन्होंने नाम दिया सेल। यह शब्द लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने केवल मृत कोशिकाओं को देखा था, जीवित कोशिकाओं को नहीं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट हुक। दो कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। अब जानते हैं कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हमें कोशिकाओं के बारे में मूल बातें बताती है। इस सिद्धांत को मुख्य रूप से दो वैज्ञानिकों, मैथियास श्लाइडेन और थियोडोर श्वान ने दिया। बाद में रुडोल्फ विरचो ने इसमें तीसरा सिद्धांत जोड़ा। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं? पहला, सभी जीवित प्राणी एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तीसरा, नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती हैं। विरचो ने कहा था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है। यही सेल थ्योरी आधुनिक जीव विज्ञान की नींव मानी जाती है। तीन कोशिका क्या है? अब सवाल आता है, कोशिका क्या होती है? दोस्तों, कोशिका जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आसान भाषा में समझें तो हमारा पूरा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस तरह ईंटों से घर बनता है, उसी तरह कोशिकाओं से शरीर बनता है। कोशिका हमारे शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं करती है, जैसे श्वसन, पोषण, वृद्धि और उत्सर्जन। 4, कोशिका के मुख्य दो प्रकार। अब जानते हैं कोशिका के मुख्य प्रकार। कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहला, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। इनकी संरचना सरल होती है, उदाहरण बैक्टीरिया। वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इनकी संरचना जटिल होती है। पौधे, जानवर, कवक और प्रोटिस्टा सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने होते हैं। 5, जंतु कोशिका की संरचना, एनिमल सेल। अब समझते हैं जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल की संरचना। जंतु कोशिका में कई महत्वपूर्ण कोशिकांग पाए जाते हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका की सुरक्षा करती है और पदार्थों के आने जाने को नियंत्रित करती है। दूसरा, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। यहीं सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। तीसरा, न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसे कोशिका का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। चौथा, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यह ऊर्जा यानी ATP बनाता है। पांचवा, राइबोसोम। यह प्रोटीन बनाने का काम करता है। छठा, गोल्जी बॉडी। यह पदार्थों की पैकिंग और ट्रांसपोर्ट करता है। और लाइसोसोम को कोशिका का सुइसाइडल बैग भी कहा जाता है। 6, कोशिका के मुख्य भाग, सेल ऑर्गेनेल्स। अब कोशिका के मुख्य भाग यानी ऑर्गेनेल्स को समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन सुरक्षा करती है। साइटोप्लाज्म रासायनिक क्रियाओं का स्थान होता है। न्यूक्लियस पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। गोल्जी बॉडी पदार्थों की पैकिंग करता है। लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करता है। सेंट्रियोल
कोशिका विभाजन में सहायता करता है। नंबर 7 पौध। कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। अब जानते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर। पौध कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। पौध कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिससे पौधे भोजन बनाते हैं। जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। पौध कोशिका का आकार सामान्यतः निश्चित होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार अनियमित हो सकता है। पौध कोशिका में बड़ी वैक्यूल होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी या अनुपस्थित होती है। 8 कोशिका का आकार, साइज ऑफ सेल। अब बात करते हैं कोशिका के आकार की। कोशिकाओं का आकार अलग अलग होता है। कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें केवल माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, जैसे बैक्टीरिया। वहीं कुछ कोशिकाएं बड़ी भी होती हैं। उदाहरण के लिए, शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका माना जाता है, जबकि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन होती है। 9 कोशिका का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल। अब जानते हैं कोशिका का महत्व। कोशिका जीवन की मूल इकाई है। यह शरीर की संरचना बनाती है, जीवन क्रियाओं का संचालन करती है, नई कोशिकाएं बनाकर वृद्धि में सहायता करती है, ऊर्जा उत्पादन करती है, डीएनए को सुरक्षित रखती है और शरीर में समन्वय बनाए रखने में मदद करती है। यानी अगर कोशिका नहीं होती तो जीवन संभव ही नहीं होता। 10 एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब करते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। प्रश्न 1, सेल थ्योरी किसने दिया था? उत्तर, श्लाइडेन और श्वान। प्रश्न 2, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? उत्तर, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न 3, प्रोटीन सिंथेसिस कहां होता है? उत्तर, राइबोसोम। प्रश्न 4, प्लांट सेल में कौन सा अंग पाया जाता है जो एनिमल सेल में नहीं होता? उत्तर, क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न 5, सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? उत्तर, रॉबर्ट हुक। तो दोस्तों, आज हमने सेल चैप्टर को शुरू से अंत तक आसान भाषा में समझा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही आसान भाषा में बायोलॉजी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़े रहिए मौर्या कॉम्पिटिटिव चैनल के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।